नमस्कार योग साधकों। आज मैं आपके सामने लेके आया हूँ कि मोटापा कैसे कम करें। और मोटापा कम करने के लिए आपको जो है वो रेगुलर प्रैक्टिस करनी है। कुछ आसन करने हैं, कुछ बैठ कर के आसन करने हैं और कुछ खड़े होकर आसन करने हैं। तो सबसे पहले कोई भी आसन में जाने से पहले आपको वार्म अप एक्सरसाइज करनी है। अपने शरीर को तैयार करना है उस एक्सरसाइज करने के लिए, आसन में जाने के लिए। और उसके बाद में जो है वो आसन करना है। तो बैठे बैठे कौन से आसन कर सकते हैं आप, जिनसे आपको जो फैट है वो कम किया जा सकता है। सबसे पहले कि आप सुखासन में बैठ जाइए। इस तरह से कोई भी आप आसन लगा लीजिए। अगर आप आसन के ऊपर बैठ सकते हैं, नीचे ज़मीन के ऊपर पद्मासन में बैठ जाइए। ऐसे सुखासन में बैठ जाइए पालती मार करके। अगर ऐसे आप नहीं बैठ सकते तो आप जो है सोफे के ऊपर, पलंग के ऊपर बैठ करके ये योगा कर सकते हैं। पैरों को सीधा करेंगे और फिर जो है पहले गाँव के अंदर हाथ से चलाने वाली चक्की होती थी। उससे महिलाएं जो है, माताएं, बहनें, वो गेहूँ पीसा करती थी, बाजरी पीसा करती थी और उसके बाद में खाना बनाया जाता था। अब ज़माना बदल गया है, इलेक्ट्रिक मार्केट है, सब काम मशीनों से होता है। तो चक्की कैसे पीसी जाती थी? दोनों हाथ को ऐसे करेंगे, पैरों को सीधा ऊपर की तरफ, पैर आगे या टेढ़े नहीं होने चाहिए, पैर ऐसे सीधे रहेंगे। गैप आप चाहें तो इस तरह से गैप लगा सकते हैं, अगर आपको बैठने में दिक्कत होती है, नहीं तो ऐसे कर सकते हैं। और उसके बाद में दोनों हाथ मिलाते हुए ध्यान ये रखना है कि ऐसे करेंगे, ये वाला, ऐसे, ये वाला। लेकिन ध्यान रखिए, 2 3 4 5 6। इस तरह से एक्सरसाइज करने से क्या होगा कि आपके पंजे ऊपर की तरफ है, तो सबसे ज़्यादा जो खिंचाव है वो आपके थाइस के अंदर और यहाँ पे आएगा, और उसके बाद में पेड़ों के ऊपर। तो आपकी जो फैट है, जो पेड़ों के अंदर, जो यहाँ से जो पेट बढ़ जाता है, उसको कैसे कम करेंगे? ये वाला एक्सरसाइज करके। इस तरह से जितना हो सके आप आगे जाएं, ठीक पैरों के ऊपर से अपने हाथ को निकालें और इस तरह से ऐसे लेके आए पूरा। इसके बाद में एंटी क्लॉकवाइज, हाथ को जितना हो सके सीधा रखें। जब आप शुरुआत करेंगे इस एक्सरसाइज की, तो शुरुआत में आप 10 बार ही करें। उसके बाद में एक ब्रेक लगा लीजिए और इस तरह से 10-10 के जो है 3 राउंड करने हैं शुरुआती दिनों के अंदर, 1 सप्ताह तक। 30 राउंड हो गए क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज। उसके बाद में आप आगे बढ़ें जैसे जैसे आपका शरीर मानेगा। और शरीर जो है शुरुआत के अंदर जब आप योगा करेंगे तो आपकी ये हाथें, यहाँ से हाथ, कमर दर्द करेगी, पैरों के दर्द करेगी, क्योंकि खिंचाव आएगा। जब आप पहली बार जब कोई भी योगा कर रहे हैं उस समय कम से कम 1 सप्ताह तक जो है खिंचाव रहेगा, दर्द होगा बहुत ज़्यादा। लेकिन उस दर्द को देख कर के आप योगा बिल्कुल बंद ना करें। अगर बंद कर दिया तो वापस कभी शुरुआत नहीं कर पाएंगे, और अगर शुरू रखा तो ज़िंदगी भर कभी बंद नहीं कर पाएंगे, क्योंकि आपको आदत लग जाएगी, लत लग जाएगी योगा करने की। ये है सबसे बेस्ट उपाय जो शरीर के यहाँ का जो मोटापा है उसको कम करने के लिए। बैठे बैठे सोफे के ऊपर आप आसन कर सकते हैं, ये ज़मीन पे बैठ करके कर सकते हैं और इसके कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं है। ध्यान रखें, कोई भी उम्र का जो है उसको ये योगा कर सकता है। चक्की आसन के बाद में जो है आपको बैठे बैठे योगा के अंदर दूसरा स्टेप जो आएगा वो इस तरह का है कि आप दोनों पैरों को खोलें इस तरह से, और राइट हैंड जो है यहाँ से उठाएंगे, इस तरह से लेफ्ट पे जाएगा, ये देखिए, और लेफ्ट वाला राइट पे आएगा। ध्यान यही रखना है कि जब आप ऐसा एक्सरसाइज कर रहे हैं तो ये पोजीशन होनी चाहिए। ऐसा नहीं कि आप ये कर रहे तो ऐसे होगा, ऐसे नहीं, ऐसे नहीं। हाथ ऊपर की तरफ जाएगा, कमर से मूव करेंगे थोड़ा बहुत जितना आप कर सकें। इस तरह एक
पकड़ सकते हैं आप अंगूठे को तो ठीक है, अगर आप यहाँ तक आ सकते हैं तो ऐसे ही करें, लेकिन हाथ पीछे वाला जो फ्री रहता है वो इस तरह से करें ताकि ये जो मूवमेंट है पूरा यहाँ पे मूवमेंट मिलेगा, और यहाँ से मूवमेंट करने के बाद में है जो चर्बी जो है वो कम होना शुरू करेगी। तो आइए प्रैक्टिस करते हैं इसकी। दोनों पैर इस तरह से ऊपर की तरफ, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। ध्यान रखिएगा कि हाथ पीछे की तरफ जाना चाहिए, पूरा मूवमेंट होना चाहिए, उससे जो है पूरी एक्सरसाइज होगी, चर्बी घटेगी, मोटापा घटेगा, वज़न कम कर सकेंगे इस तरह से। ये होगी दूसरी एक्सरसाइज। और उसके बाद में यहाँ भी की थाई की जो है चर्बी कम करने के लिए सबसे बढ़िया एक्सरसाइज है, बैठ करके एक्सरसाइज करने वाली, वो है बटरफ्लाई। बच्चे बहुत अच्छी तरह से कर सकते हैं, बड़े लोग भी कर सकते हैं। ध्यान, कमर सीधी, सबसे इम्पोर्टेंट है वो कमर सीधी रहनी चाहिए। दोनों पैरों को ऐसे मिला दीजिए, और अगर आप मिला सकें तो मिला दीजिए। अगर आपके पैर यहाँ तक के ऐसे आते हैं या फिर कईयों की कंडीशन ये ऐसे होगी इस तरह की, तो आप यहीं पे ऐसे करें, लेकिन हाथों को खोल के रखें आगे की तरफ इस तरह से। जैसे आप यहाँ से पकड़ेंगे तो ऑटोमेटिकली जो है खिंचाव पीछे की तरफ आएगा और कमर आपकी सीधी हो जाएगी। ये है बटरफ्लाई, ऐसे कर सकते हैं। धीरे धीरे जैसे एक्सरसाइज होगी उसके बाद धीरे धीरे आपका जो है दोनों पैर है वो नीचे की तरफ लगने शुरू हो जाएंगे इस तरह से। ये बढ़िया एक्सरसाइज है, ऐसे कर लिया तो इससे पैर जो है वो नीचे की तरफ तो खिंचाव आएगा यहाँ पे, और इस तरह से ये एक्सरसाइज कर सकते हैं। अगर घर में कोई छोटा बच्चा हो 5-7 साल का, तो उसका वज़न कम होना चाहिए 15-20 किलो तक का, 15 किलो तक का चलेगा। उसको बोलें कि एक पैर यहाँ पे रखें, दूसरा पैर यहाँ पे रखेंगे, और फिर आप उसको जंप कराएं। उसके लिए भी एक खेल हो जाएगा, गेम हो जाएगा, और आपके लिए बटरफ्लाई एक्सरसाइज हो जाएगी। कमर सीधी, हाथ ऐसे। तो चक्की आसन सबसे पहले हमने किया था, उसके बाद में पैरों के हाथ लगाना, और फिर ये बटरफ्लाई। ये 3 जो आसन है वो बैठे बैठे करने हैं आपको, और इससे जो है वो मोटापा कम होगा, चर्बी घटेगी, और आप एक स्वस्थ शरीर का लाभ लेंगे। क्योंकि जितनी भी जो बीमारियां हैं वो सब शुरू होती है मोटापा से। अगर मोटापा आ गया तो बीमारियों का आना शुरू हो गया, बीपी होना शुरू हो गया, एसिडिटी बनना शुरू हो गया, और भी पैरों का दर्द जो है, मोटापा आने से घुटनों में दर्द होना शुरू हो जाता है, बैक पेन शुरू हो जाती है, सर दर्द होना शुरू हो जाता है। ये सब मोटापे के कारण है। हम क्या करते हैं, सर दर्द की दवाई ले लेते हैं, लेकिन कभी भी जो है उसके सोर्स तक पहुंचने की कोशिश नहीं कर सकते, किस कारण से मोटापा हो रहा है। इस तरह से आप 5 मिनट की ये बटरफ्लाई ज़रूर करें, और बटरफ्लाई करने के बाद में आप के पैरों को जो रिलैक्स करवाना वापस ज़रूरी है, उसके लिए सीधे बैठें और इस तरह से करें। इससे जो खिंचाव आया था वो खिंचाव वापस सही हो जाएगा। हाथों को पीछे की तरफ यहाँ पे रखें, इस तरह से चेस्ट को ओपन करें, और इस तरह से ये रिलैक्स, वापस जो खिंचाव आया था उसको सही कर दें।